आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और महाजरीन की 12 नशस्तों पर वोट कास्ट किए गए। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208 और महाजरीन की नशस्तों पर 147 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले थे। 1483 पोलिंग स्टेशन और 2219 पोलिंग बूथ कायम किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाया था। महाजरीन की नशस्तों पर पोलिंग मुकर्ररा वक्त में खत्म हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत के सदर चौधरी लतीफ अकबर पर हमले की मजम्मत। कहा, मुस्लिम लीग नून हर हद पार कर गई, हमारे वोटर से लेकर सदरी रियासत तक पर हमले हो रहे हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन में मुस्लिम लीग नून की धौंस, धांधली और जबर का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वकार और उसूल पसंदी की सियासत से है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सबसे सीनियर सियासतदान चौधरी लतीफ अकबर पर हमला करके रवादारी की सियासत को दफन कर दिया गया। चौधरी लतीफ अकबर पर हमला करने वाले जिम्मेदारों को फिलफौर गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। जमहूरी रियासत में सिर्फ वोट से तब्दीली आती है। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पर कार्रवाई करके आगाही कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की गुफ्तगू। कहा, रात की शदीद बारिश से दरख्त गिरने से रोड ब्लॉक हुए। LA 27 का मुलतवी होने वाला इलेक्शन 4 अगस्त को होगा। कानून के मुताबिक काम करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। कश्मीर की तरक्की अवाम की अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी को सियासत करने का मुकम्मल हक हासिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पीपल्स पार्टी अपनी सियासी मौक़िफ़ और निकात अवाम के सामने रख रही है। पीपल्स पार्टी के बयानात सियासी अमल का हिस्सा हैं। हर जमात को सियासत करने और मौक़िफ़ पेश करने का हक हासिल है। सियासी मुकाबला अवाम के वोट से तय होगा। उम्मीद है अवाम तामीर और तरक्की के हक में फैसला देंगे। नून लीग के कारकुन इलेक्शन अमले को उठाकर ले गए और ठप्पे लगाए। रहनुमा PP कमर जमान कायरा कहते हैं, इलेक्शन मुलतवी करने का वो बहाना बनाएं जो काबिल कबूल हो। रियासत के कायम मकाम सदर और उनके हल्के से निकलने पर मजबूर किया गया। इलेक्शन कमीशन कायम मकाम सदर को सिक्योरिटी नहीं दे सका। LA 31 में फारिग से PP कारकुन शहीद हो गया। मुतनाज़ा इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत कैसे अमन कायम करेगी? 3 मरहलों में इलेक्शन कबूल नहीं थे, हालात की वजह से माना। इलेक्शन के बायकॉट समेत कोई इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहते। इस वक्त आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो चुका है। हम ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं मानेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, धौंस और धांधली से इंतखाबात कबूल नहीं, तब्दीली वोट से ही आ सकती है, किसी और जरिए से नहीं। आप होश के नाखुन लें। क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी के मजबूत हलकों में ही मौसम खराब है? नून लीग ने पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात पर कोई जवाब नहीं दिया। पीपल्स पार्टी बगैर सबूत धांधली के इल्जामात लगा रही है। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीन मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंक्वायरी कमेटी बना दी, 4 में से अब 2 हल्कों पर एतराज़ात बाकी हैं। इल्जाम लगाने के बजाय अवाम से पूछते हैं कि आपको वोट क्यों नहीं दिए। मीरपुर डिवीजन में अवाम ने नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया। अवाम के फैसले को खुले दिल से कबूल करें। हमने भी गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी नताइज को कबूल किया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों और तशद्दुद की मजम्मत। कहते हैं, चौधरी लतीफ अकबर के काफिले पर मुबैना फारिग जमहूरी इक़दार पर हमला है। इंतखाबात में धौंस और पोलिंग एजेंट्स को रोकना नाकाबिल कबूल है। पोलिंग एजेंट्स को कानूनी हक से महरूम करना इंतखाबी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर तमाम शिकायत का गैर जानिबदाराना नोटिस ले, जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ कार्रवाई और शफाफ तहकीकात की जाएँ। कलअदम एक्शन कमेटी का महाजरीन मकबूजा कश्मीर की सीटें खत्म करने का बेमायने मुतालबा। हुर्रियत रहनुमा मीर उमर फारूक का भरपूर रद्द-ए-अमल। कलअदम एक्शन कमेटी की जानिब से कश्मीरी महाजरीन के
हुकूक गस्ब करने की कोशिश पर ऑन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानिब से भी शदीद तनकीद की जा रही है। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक का कलदम एक्शन कमेटी को आड़े हाथों लेते हुए कहना था, पाकिस्तान में मुकीम लाखों महाजरीन कश्मीर का हक राय दही उनका आईनी और जमहूरी हक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कश्मीरी महाजरीन के हुकूक जम्मू और कश्मीर के अवाम के इज्तिमाई हुकूक का लाजमी हिस्सा है और ये मसावी एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तहिक हैं। हमारी जद्दोजहद की कामयाबी जम्मू और कश्मीर के हर इलाके के बाशिंदों के हुकूक की बिला तफरीक नुमाइंदगी से मशरूत है। एक तबके के हुकूक की खातिर दूसरे के आईनी और जमहूरी हुकूक को फरामोश नहीं किया जा सकता। इज्तिमाई हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसावात, इंसाफ और बाहमी एहतराम नागुज़ीर है। नकवी साहब, सिस्टम हर वक्त तब्दील हो रहे होते हैं और होने चाहिए। नमूने के तौर पर पीसीबी में कोई इनकलाब लाएं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा पीसीबी में तो इक़्तिदार आपके पास है, कोई वजीर आज़म या पार्लियामेंट रुकावट नहीं। पीसीबी में तो कोई फरसुदा सियासी निज़ाम भी रुकावट नहीं। क्रिकेट के शौकीन पीसीबी की परफॉर्मेंस से कोई इतने मुतमईन भी नहीं। नादरा शिमला पहाड़ी सेंटर लाहौर में शहरी सहूलतों में नुमाया बेहतरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अचानक दौरा, शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा। वज़ीर दाखिला ने सेंटर में पहले के मुकाबले में नुमाया बेहतरी, रश और तवील कतारों के खात्मे, फार एयर कंडीशनिंग और तेज़ रफ्तार सर्विस पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों की सहूलत के लिए FRC के ट्रैक रिकॉर्ड तक रसाई के निज़ाम को मज़ीद मौसर और मजबूत बनाया जाएगा। आईने पाकिस्तान मानने वालों के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, जो आईने पाकिस्तान को नहीं मानते उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेगुनाह लोगों पर हमले करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हमने मुत्तहिद होकर मुल्क और अमन दुश्मनों के मज़मूम अज़ान को नाकाम बनाना है। माह अगस्त में पैगाम पाकिस्तान के उन्वान से प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ऑपरेशन 11 गर्ज के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन 11 गर्ज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुताबिक खवारिज को जहानुम वासिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हसीना बाजा चेक पोस्ट पर हमले का मास्टरमाइंड जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हंगू के इलाके छपड़ी नरियाब में किया। ख्वारिजी अमीर मुआविया फितनत ख्वारिज खुर्रम में कमांडर कासिम के बाद अहम जिम्मेदारी पर फाइज था। ख्वारिजी अमीर मुआविया सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मतलूब था। हसीना बांझा चेक पोस्ट हमले में मुलविस तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। हसीना बांझा चेक पोस्ट हमले में मुलविस किसी भी दहशतगर्द को माफ नहीं किया जाएगा। ख्वारिजी अमीर मुआविया का खात्मा दहशतगर्द नेटवर्क के लिए एक बड़ा धचका है। DGISPR की समर इंटर्नशिप 2026 में तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने कौमी सलामती, दहशतगर्दी और सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर तफसीली गुफ्तगू की। DGISPR ने खुसूसी सेशन के दौरान तलबा के सवालात और मुफस्सल जवाबात दिए। ISPR समर इंटर्नशिप 2026 में शरीक तलबा और तालिबात का कहना था कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और गैर मुसादिका खबरों से बचाव के हवाले से मौसर रहनुमाई फराहम की गई। शुरा ने कहा, DGISPR की जामी और मालूमाती गुफ्तगू ने कौमी सलामती से मुतालिक मुतादिद गलत फहमियों और अबहाम को दूर किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, भारतीय प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर तफसीली ब्रीफिंग ने ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने में मदद दी। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख़वारिज से मुतालिक DGISPR के हक़ाइक़ पर मबनी मौक़िफ़ ने तमाम तर अबहाम को ख़त्म कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की अवामी इंतजामी बुनियादों पर मजीद सूबों के क़याम के हक में बोल पड़े। पाकिस्तान को फ़ाल रियासत बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका है।
KP के शहरियों का कहना है कि इंतजामी बुनियादों पर सूबों की तादाद में इजाफे के हवाले से हुकूमत की सोच मस्बत कदम है। अगर दीगर छोटे सूबे कायम किए जाएं तो आवाम को ज्यादा सहूलियात और रिलीफ फराहम किया जा सकता है। मुल्क में इस वक्त 4 सूबों की वजह से आम आदमी तक सहूलियात की फराहमी मुश्किल होती जा रही है। सूबों की तादाद बढ़ाने से आवाम तक सहूलियात ज्यादा मौसर अंदाज में पहुंचाई जा सकेंगी। अगर ज़िली सूबों की तकसीम डिवीजन की सतह पर कर दी जाए तो आबादी का एक असम्बली पर इन्हिसार कम हो जाएगा। ईरान पर हमला फौरी मुआहदे से मशरूत करार देकर मंसूख कर दिया। खिते के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला रोकने का फैसला किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका और इसराइल ने ईरान की दरख्वास्त और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक के इसरार पर ईरान पर मुजवज़ा हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया है। अमरीका ईरान के खिलाफ दूसरी जंग अज़ीम के बाद की सबसे बड़ी अस्करी ताकत इस्तेमाल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था। ईरान में तब्दीली से मुराद निज़ाम का खात्मा नहीं, रवैयों में तब्दीली है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मुमकिन है हम हुकूमत की तब्दीली से मुराद मुकम्मल इक़्तिदार का खात्मा ना देखें, लेकिन खुद इस निज़ाम की नौयत में तब्दीली ज़रूरी है। ईरानी हुकूमत का रवैया हमेशा बैरूनी मुदाखलत और तौसी पसंदाना पॉलिसियों पर मबनी रहा। वो सिर्फ ईरान पर हुक्मरानी नहीं करना चाहते बल्कि पूरे खित्ते पर अपना असर रसूख कायम करना चाहते हैं। इस सूरत हाल को तब्दील होना होगा और इसे तब्दील करने का वाहिद रास्ता ये है कि इन पर ऐसा दबाव डाला जाए जिसे वो मज़ीद बर्दाश्त ना कर सकें। कराची सर्कुलर रेलवे सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया। सरकारी जमीनों पर कब्जे आज भी बरकरार। रेलवे की अराजी वागुजार करवाने के लिए तमाम ऑपरेशंस बेसूर। कब्जा माफिया हुकूमत से ज्यादा ताकतवर। सर्कुलर रेलवे की बहाली पर कई सवालात उठ गए। 5 न्यूज के सर्वे के मुताबिक सर्कुलर रेलवे की 30 से 40% अराजी पर कब्जा माफिया का राज है। कहीं पक्के मकानात हैं तो कहीं बुलंद इमारत, कहीं दुकानें तामीर हो चुकी तो कहीं मकामात पर कच्ची आबादियां कायम है। गुलिस्तानी जौहर पुलिस की अहम कार्रवाई। घरों में डकैती करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मुलजिम को तकनीकी शवाहिद और CCTV फुटेजेस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 2 में डकैती की वारदात करवाई थी। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने फैसलाबाद से साथियों को बुलाकर वारदात कराने का इंकशाफ किया। पुलिस ने रैकी और वारदात से कबल की मनसूबाबंदी की अहम CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली। कंदकोच में 5 साला बच्चा मुबैना तौर पर अगवा, वालिदैन की बाजियाबी की अपील। 5 साला सज्जाद को 7 दिन पहले अगवा किया गया। मुगवी बच्चे की मां का कहना है कि 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान मुबैना तौर पर बच्चे को अगवा करके ले गए। मुलजमान 6 साला बच्चे की शादी के बदले बच्चे की रिहाई का कह रहे हैं। छोटी बच्ची की शादी अभी मुमकिन नहीं, बच्चा बाजियाब कराया जाए। 7 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस मौसूल कार्रवाई नहीं कर सकी। पुलिस ने मदद से इनकार कर दिया है। रुझान में मुबैना तौर पर जहरीली सवैयां खाने से एक बच्ची जा बहक, एक ही खानदान के 30 अफराद की हालत तख्तार। शाहर फैसल पुलिस का नाता खान पुल के करीब 3 रुकनी डकैत गैंग से मुकाबला। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को रुकने का इशारा किया तो मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही फरार गैर कानूनी असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। कराची के इलाके स्टील मिल्स चौरंगी के साथ नाले में नामालूम शख्स की लाश मिली, हाथ जले हुए थे। इलाका मकीनों ने पुलिस को इत्तला दी, शनाख्त न हो सके। इस्लामाबाद पुलिस सिटी जोन की कार्रवाइयां। 1 माह के दौरान जराइम पेशा गिरोह के 13 कारिंदे गिरफ्तार। 1 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़ायद का माल मसरूका बरामद। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाइयां। माइग्रेंट स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस इश्तिहारी समेत 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिमान को छापामार कार्रवाइयों में लाहौर और ओकाड़ा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान ने शहरियों के बैरून मुल्क वर्क वीजों का झांसा देकर मजमूई तौर पर 53 लाख रुपए हथियार। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल लाहौर की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाला नेटवर्क बेनकाब।
छापामार कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान गिरफ्तार। एफआई के एंटी करप्शन सर्कल लाहौर की कामयाबी, अदालती रिकॉर्ड में रद्दोबदल और रिश्वत सताने में मुलविस मुलजिम को सजा। मुलजिम ने अदालती रिकॉर्ड में टैंपरिंग करके जाली बरीयत का हुक्मनामा जारी किया था। मुलजिम ने जाली अदालती हुक्मनामा जारी करने के एवज 1 लाख रुपए रिश्वत वसूल की थी। गजा में तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक ही खानदान के 112 अफराद की लाशें बरामद। शहरी दिफा के तर्जुमान के मुताबिक रिहायशी इमारत इसराइली हमले में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। शहीद होने वालों में 40 बच्चे, 38 खवातीन और 7 माजूर अफराद भी शामिल हैं। खदशा है मजीद 157 लाशें ताहाल मलबे तले दबी हुई हैं। भारत की बदतरीन खारिजा पॉलिसी, आलमी पाबंदियों के बावजूद रूस से रवाबित, मोदी के लिए नया इम्तिहान। खलीजी जंग और अमरीकी तिजारती दबाव के सामने मोदी सरकार की तवानाई पॉलिसी सख्त मुश्किलात का शिकार। आलमी मंजरनामे में तब्दीलियों के दरमियान मोदी की गैर मुतवाज़िन खारिजा पॉलिसी भारतीय अवाम के लिए कड़ी आजमाइश। आलमी जरीदा अल जजीरा के मुताबिक अमरीकी सेनेट में मंजूर होने वाले बिल में भारत के लिए टैरिफ 100% तक बढ़ाने का खतरा मंडलाने लगा। आलमी पाबंदी के बावजूद रूसी तवानाई के बड़े खरीदारों में शामिल होने के बायस भारत अमरीकी बिल की जद में आ गया। अमरीकी सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथाल का कहना था कि मोदी की नाकाम खारिजा पॉलिसी की वजह से अमरीकी बिल की जद में भारत सबसे ज्यादा नुमाया मुल्क है। मोदी हुकूमत तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और अमरीकी टैरिफ के खतरे के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में नाकाम हो चुका। भारतीय जरीदा वी और न्यूज़ के मुताबिक भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल ने भी रूसी तेल की दरामद को भारत के लिए नुकसानदेह होने की तायद कर दी। अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह मज़ामत तेज, रजीम के अफगानिस्तान पर कंट्रोल के दावे झूठे साबित। अफगानिस्तान में तालिबान मुखालिफ मुसल्लह ग्रुपों के ताबड़तोड़ हमलों और अंदरूनी इख्तलाफात ने रजीम के कंट्रोल के दावों को किलाई खोल दी है। अमरीकी थिंक टैंक लॉन्गवार जर्नल ने अफगान तालिबान के खिलाफ मज़ाहमती ग्रोहों की हालिया कार्रवाइयों की तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान अफगानिस्तान के सूबे बदख्शान में तालिबान मुखालिफ मज़ाहमती गिरोहों के हमलों में नुमाया इजाफा हुआ। 17 जुलाई को तालिबान मुखालिफ गिरोह सिपाहियान मुहिम ने ज़िला यफ्तल सफरी के मरकज़ पर हमला किया और कई घंटे ज़िला मरकज़ पर कब्जा बरकरार रखा। 23 जुलाई को अफगान फ्रीडम फ्रंट ने बदख्शां के ज़िला ज़ेबक में तालिबान यूनिट्स के खिलाफ मुतादिद हदफी कार्रवाइयाँ की। अफगान फ्रीडम फ्रंट की सियासी कमेटी के सरबराह दाऊद नाजी ने लॉन्गवार जर्नल को बताया कि अफगान फ्रीडम फ्रंट गौरिला जंग के बजाय अब तालिबान के खिलाफ बराह रास्त जंग में दाखिल हो चुका है। दिफाए वतन के साथ साथ कश्मीरी बहन भाइयों की खिदमत और फलाह बहबूद में पाक फौज पेश। पाक फौज आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवामी फलाह और बुनियादी सहूलियात की फराहमी में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। पाक फौज की जानिब से रावला कोच में मुनीर चौक और वन पर चौक पर 2 मोबाइल फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप्स का बुनियादी मकसद आम शहरियों को उनकी दहलीज पर मुफ्त और मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करना है। तिब्बी अमले की जानिब से कैंपों के दौरान मजमूई तौर पर 3000 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। पाक फौज के फ्री मेडिकल कैंप्स में माहिर तिब्बी अमले ने खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत 100 से ज्यादा अफराद का मुआयना किया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर शहरियों ने बर वक्त और मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी को एक खुशाइन इकदाम करार दिया। कराची में यौम शहदाए सिंध पुलिस के मौके पर साहिल समंदर पर 5 किलोमीटर तवील रेस का इनेकाद। शहरियों ने भरपूर जोशो खरोश में हिस्सा लिया। 5000 से ज्यादा अफराद शरीक हुए, जिनमें मर्दों के साथ खवातीन, बच्चे और मुख्तलिफ शोबे हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले। मुंतज़मीन के मुताबिक रेस का मकसद सिंध पुलिस के शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना, सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना और आवाम और पुलिस के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना था। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने कहा कि यौम शहदा पर वादा करते हैं हम अपने शहीदों की राह पर चलेंगे। हमारे 2000 से ज्यादा शहदा ने सूबे के लिए कुर्बानियां दी।
पाक अमरीका इक्तिसादी ताउन में नई पेशरफ। अमरीकी वफ्द का कराची में सरमायाकारी मौक़े का जायजा। SIFC की मुआवनत से आला सतह के अमरीकी कारोबारी वफ्द ने कराची का 2 रोज़ा दौरा किया। दौरे के दौरान दूसरे दिन वफ्द ने सूबाई वज़ीर से मुलाकात की और अहम सरमायाकारी मौक़े का जायजा लिया। मुलाकात में बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क, कराची इंडस्ट्रियल पार्क और दीगर मनसूबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू की। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान के बेहतर सरमायाकारी माहौल और मुख्तलिफ शोबों में कारोबारी मौक़े में दिलचस्पी का इजहार किया। कारोबारी रहनुमाओं ने सरमायाकारों के एतमाद, पॉलिसी तसलसल और कारोबार आसान बनाने के लिए SIFC के किरदार को सराहा। और पावर या पैकेज से ज़्यादा मेरे लिए काम की आज़ादी अहम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान का कहना है कि मुझे कोई पावर नहीं चाहिए, मैं दुनिया का मालिक नहीं बनना चाहता। चेयरमैन PCB को हमेशा कहा है कि मुझे रोल दें तो काम करने का पूरा मौका दें। 2003 वर्ल्ड कप के बाद भी सीनियर खिलाड़ियों के जाने पर हमने जिम्मेदारी उठाई थी। अगर खिलाड़ी बड़ा सोचेंगे तो नताइज भी बड़े और मजबूत आएंगे।